यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे ये जंग रूस और अमेरिका के बीच छिड़ी हुई है। पहले रूस ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान जारी करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस का दावा है कि यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका अपने जैविक हथियार विकसित कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन में 30 से ज्यादा खुफिया लैब तैयार किए गए हैं, जहां केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे हैं और उन लैब के लिए पैसा अमेरिका दे रहा है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа и отец 2 детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Вы это знаете. И если вы сделаете что-то подобное против нас, вы получите жесточайший санкционный ответ. यूक्रेन के जवाब के बाद रूस के इन इल्जामों के जवाब में जब अमेरिका ने अपना मुंह खोला तो उसने रूस को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन यानी रासायनिक हथियारों को इस्तेमाल करने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर केमिकल वेपन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो यूक्रेन के हालात पर दुनिया को अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो लगातार आज 17वां दिन हो चला है और रूस यूक्रेन पर अब भी आक्रामक रूप अख्तियार किए हुए हैं और ऐसे में घुसपैठ उसकी ओर से लगातार की जा रही है। उसके तमाम टैंक्स ध्वस्त भी किए जा रहे हैं वहां पर यूक्रेन की ओर से। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, क्योंकि अलग अलग दावे इस युद्ध को लेकर हो रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दिखाते हैं, जहां पर पेंटागन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन रूस युद्ध पर यूएस का बड़ा दावा यहां निकलकर सामने आया है, जहां पर कीव के और नजदीक पहुंची है रूसी सेना। यह दावा किया जा रहा है, पेंटागन ने यह बड़ा दावा यहां पर किया है। रूसी सेना की सैटेलाइट तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, यानी कि लगातार कीव की ओर अब बढ़ती हुई रूसी सेना और उसको पूरी तरीके से चौतरफा घेरने की कोशिश, क्योंकि कीव राजधानी है यूक्रेन की, ऐसे में राजधानी को ही घेरने की कोशिश में है लगातार रूस। इतने दिनों से आपको याद होगा 64 किलोमीटर लंबा काफिला उसका कीव की ओर आगे बढ़ा था और अब धीरे धीरे उसकी सेना और नजदीक पहुंच गई है। सैटेलाइट इमेजेस भी इसको लेकर सामने आई हैं। हालांकि ये जो 64 किलोमीटर लंबा काफिला पहुंचा था, अब तितर बितर भी होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में रूस और अमेरिका की जोर आजमाइश के बीच में यूक्रेन पूरी तरीके से पिसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन के इरादों पर पानी फेरते हुए उसे लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूसी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से मदद मांगी थी। रूस के ताबड़तोड़ हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन को अमेरिका ने लड़ाकू विमान देने से मना कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने साफ किया कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन को जंगी विमानों के बजाय जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जरूरत ज्यादा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लगातार अमेरिका समेत नेटो से लड़ाकू विमानों की मांग कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। तो मदद देने से साफ इनकार करता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 17वां दिन है। रूस की सेना लगातार हमले तेज करती हुई नजर आ रही है, जिसका जवाब यूक्रेन भी दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक टैंक के काफिले पर हमले का दावा किया है, जिसमें कई रूसी जवान मारे गए हैं। हमले के वीडियो में रूसी सेना भागती दिख रही है। इन सब के बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के काफी करीब पहुंच चुकी है, जबकि यूक्रेनी सेना की ओर से दावा किया जा रहा है कि रूस की सेना परमाणु पावर प्लांट को मिलिट्री बेस की तरह उपयोग कर रही है। अपने दावे के समर्थन में यूक्रेन की सेना ने वीडियो भी जारी किया है। वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमले कर रही है। मारियुपोल का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल से एक रूसी टैंक को तबाह किया गया। यूक्रेन के विनित्सिया प्रांत के एडमिनिस्ट्रेशन हेड ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन के कमांडो घने जंगल में मौजूद हैं और गुरिल्ला वॉर की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियारों से हमले की आशंका जता दी है। 3 दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका ने अगले ही दिन पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया।
साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता ये है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। तो महाविनाशक हथियारों का इस्तेमाल रूस करता है, यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है, ये सीधा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जेलेंस्की ने कहा है कि अगर ऊपर वाले चाहेंगे तो हम जंग जीत जाएंगे। ये अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जेलेंस्की नजर आ रहे हैं। एक और नया वीडियो जारी किया गया है, अपने भाई और बहनों के साथ जीतकर खुशी साझा करेंगे। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने पोलैंड के साथ मजबूत गठबंधन की बात कही। जेलेंस्की जो कि लगातार जब इस युद्ध की शुरुआत हुई एक के बाद एक वीडियो के जरिए अपनी जनता, अपनी सेना का मोराल बूस्ट अप करते हुए नजर आ रहे हैं। Коли я став президентом України у 2019 році, тоді відчувалось, що нам треба буде пройти з Польщею дуже довгий шлях, бо було прохолодно у наших відносинах, у нашому настрої один до одного. Так же сталося, але я хотів пройти цей шлях швидко, шлях до тепла. और यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच अब अमेरिका ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। अमेरिका का दावा है कि रूस में सोवियत संघ के वक्त के रासायनिक हथियार अभी भी मौजूद हैं। इसमें करीब 40,000 मीट्रिक टन रासायनिक नर्व, ब्लिस्टर और चोकिंग एजेंट शामिल है। इसकी जानकारी खुद रूस ने दी हुई है। रूस के पास सरीन गैस है। जहर के मामले में सरीन गैस साइनाइड के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा जहरीली है। रूस के जेनिक जखीरे में VX गैस भी है, जिसे वेनम एजेंट ऑफ X भी कहा जाता है। VX गैस साइनाइड से 2 गुना ज्यादा जहरीली है। रूस ने नोविचोक का भी जहरीला जखीरा जमा कर रखा है। नोविचोक गैस साइनाइड से 5 से 8 गुना ज्यादा जानलेवा है। ये खतरनाक गैसें हमारे दिमाग में नर्व सेल तक संदेश पहुंचाने वाले एंजाइम को निष्क्रिय कर देते हैं। इसकी चपेट में आने पर इंसानों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ऐसे में अगर रूस ने यूक्रेन जंग में जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर दिया तो जो यूक्रेन अभी बमबारी का अड्डा बना हुआ है वो मरघट में बदल सकता है। क्योंकि सरीन जैसी गैस की मौजूदगी में एक बार सांस लेने के बाद ये जहरीली गैस नर्वस और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों पर अटैक करती है। इसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा तेज दर्द और दौरे भी पड़ते हैं। घुटन इतनी ज्यादा होती है कि दम घुटने से मौत हो जाती है। सीरिया युद्ध में इन गैसों की चपेट में आए लोगों का दर्द मिसाल बनकर पूरे यूक्रेन को डरा रहा है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी रूस की इस जहरीले युद्ध की तैयारी पर अपनी मोहर लगाई है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने तो इस बारे में भी पर्दा उठाया है कि रूस ने यूक्रेन में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटेन ने दावा किया कि खार्किव के एयरबेस पर रूस ने जिस बम से हमला किया था वो थर्मोबैरिक बम था। थर्मोबैरिक बम को ही वैक्यूम बम भी कहते हैं। वैक्यूम बम यानी वो बम जिसके इस्तेमाल से लोगों का दम घुट जाता है। रूस का ये महाविनाशक हथियार जैसे ही खार्किव के एयरबेस से टकराया, वहां आग का एक बड़ा गोला तेजी से आसमान की तरफ उठा। आग का ये गोला कुछ वैसा ही दिखाई दिया जैसा परमाणु बम के हमले के बाद दिखता है। बताया गया कि इस बम के हमले ने एयरबेस को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मतलब रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल कर दिया। एक ऐसा बम जो लोगों की सांसें रोक देता है, जिसके इस्तेमाल के बाद लोग घुट घुट कर मारने लगते हैं।